आप हजरात को दिखाऊं कि ये देखें, ये सारे पाकिस्तानी फोर्सेज ने हमारे घरों को जो है ना खंडरात बना दिया है। हम लोगों को हिरासत करके निकाल दिया, खुद कार्रवाई करके हमारे वीडियोस जारी करते हैं कि ये है दहशतगर्दों की घर जिनको हमने गिरा दिया है। हमारे लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। 20 घर अभी तक गिरा दिए गए हैं, बाकी घर बाकी है। कल उनका इरादा है कि हम गिरा देंगे। और जो तुम कर रहे हो ना वहां पर, वो और आग में घी डाल रहे हो तुम। तो दिखाता हूं मैं, ये ताहा सिद्दीकी हैं, इनका ट्विटर का प्रोफाइल है। ये पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं और फिलहाल पाकिस्तान से भागे हुए हैं। वो लिखते हैं, पेरिस में रहते हैं, लिखते हैं पाकिस्तानी इन एग्जाइल। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखते हैं, गार्डियन के लिए लिखते हैं, फ्रांस 24 के लिए लिखते हैं, मतलब जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने एक खबर पब्लिश की, इन्होंने एक ये वीडियो और ये तस्वीर, और लिखा है रेयर विजुअल्स ऑफ पाकिस्तानी आर्मी डिस्ट्रॉइंग लोकल बलोच होम्स इन कलात। मतलब कि ये बहुत रेयर विजुअल्स हैं जहां पर पाकिस्तानी आर्मी, जो लोकल बलोच है वहां के कलात के रहने वाले, उनके घरों को नष्ट किया जा रहा है। सेवरल सच वीडियो टेस्टिमनीज आर सरफेसिंग बट मेन स्ट्रीम मीडिया एंड पॉलिटिशियन रिमेन्ड म्यूटेड। शेमफुल। आप लोगों को लगता है कि भारत में मुसलमानों पर कितना जुल्म किया जा रहा है। क्या यह बलूचिस्तान में मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा है? और जुल्म करने वाला कौन है? मुसलमान। इसलिए आप लोग चुप हैं कि ये तो अपने घर की बात है, अंदर की बात है। एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई का खून भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमान ही तो था, तो उसकी कोई आवाज नहीं उठाता। ये बंदा तो बोल रहा है ना साफ साफ। और बलोचों के साथ जो आप कर रहे हो वो तो पूरी दुनिया देख रही है। अब देखिए, अभी एक लेटेस्ट वाकया हुआ है और कैसे उसको मोल्ड किया जा रहा है, कैसे उसको मोल्ड किया जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। ये एक महिला की तस्वीर है। इस महिला का नाम है मजहबीन बलोच। ये देखिए, अजीजुल्लाह बुगती नाम के कोई बलोच हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है। इस महिला का नाम मजहबीन बलोच है। ये 24 साल की है और इसको वाशुक बसीमा से पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अगवा किया है। कहां से? सिविल हॉस्पिटल क्वेटा से सुबह के 3 बजे 29 मई को। और इसके बारे में कई लोग ट्वीट कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये गुलाम बलोच भी हैं, इन्होंने भी ट्वीट किया है कि महजबीन जो हैं वो BS लाइब्रेरी साइंस से यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से कर रही थी, स्टूडेंट है वहाँ की, और उनको गायब कर दिया गया है। ठीक, इन्होंने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी टैग किया है। लेकिन इसी में कई लोग ऐसे हैं जिनको, जो ISI के एजेंट हैं, जो सरकार के एजेंट हैं, वो क्या कह रहे हैं। अब देखिए, ये कोई महल बलोच हैं। भाई बलूचिस्तान के लोगों, देखो ये ट्विटर पर तुम्हारे खिलाफ, ये तुम्हारे नाम लेके किया जा रहा है, महल बलोच। ऊपर उर्दू में लिखा है, नीचे अंग्रेजी आया है। बहुत सारी खबरें जो है वो जो इनकी अबडक्शन की हैं उसको लगाया और लिखा है प्रोपेगेंडा। प्रॉक्सी अकाउंट्स ऑफ फितनाउल हिंद ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया आर प्लेइंग द वुमेन कार्ड टू इमोशनलाइज द बलोच पीपल एंड क्रिएट हेटेड अगेंस्ट द स्टेट। लिखा है कि जो फितनाउल हिंद के, मतलब भारत के लोगों के द्वारा चलाए जा रहे प्रॉक्सी अकाउंट्स हैं जो इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं, और वो विमेन कार्ड खेल रहे हैं, बलोच लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं और नफरत पैदा करने के लिए, सरकार के प्रति नफरत पैदा करने के लिए। इन बलूचिस्तान इफ समवन मूव्स एनीवेयर इवन ऑफ देयर ओन फ्री विल द ब्लेम इज इमीडिएटली प्लेस्ड ऑन द स्टेट। इनका कहना है कि बलूचिस्तान में कोई अपनी मर्जी से भी कहीं चला जाए, कहीं भी, तो उसका जो ब्लेम है वो फौरन पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है, पाकिस्तान की सरकार पर लगा दिया जाता है। और ऑल दीज अकाउंट्स आर फेक एंड आर ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया, कि ये सारे अकाउंट जो है वो फेक हैं और भारत से ऑपरेट किए जा रहे हैं। ठीक, एक और मैं आपको दिखाता हूं। अब इसी जो ट्वीट मैंने आपको दिखाया, इसी ट्वीट को एक और कोई है, सना जहरी। ये सारे फर्जी अकाउंट लग रहे हैं, मुझे नाम से ही लग रहे हैं। सना जहरी ने लिखा है कि यूजिंग वुमेन राइट्स एज ए शील्ड टू पुश सेपरेटिस्ट एजेंडाज इज द ओल्डेस्ट ट्रिक इन इंडियाज प्लेबुक। कि भारत जो अपनी रणनीति अपनाता है उसमें जो है महिलाओं के राइट्स को एज ए शील्ड बनाकर और उसके जरिए अलगाववाद के एजेंडा को आगे बढ़ाना, ये भारत का पुराना स्टाइल है। समझ रहे हैं आप? वो ये कह रहे हैं कि भारत का जी पुराना स्टाइल है। बलूचिस्तान रिजेक्ट्स दिस हिपोक्रेसी, कि बलूचिस्तान इस हिपोक्रेसी को रिजेक्ट करता है। एक और ये मीडिया है, वहीं की मीडिया है, अजोही मीडिया, उसने भी लिखा है
पूरा डिटेल दी है कि भाई नाम जो है मज़हबीन है, उनके फादर का नाम गुलाम मुस्तफ़ा है, एज 24 साल है, रेजिडेंट ऑफ आशुक बसीमा है, प्रोफेशन जो है स्टूडेंट BS लाइब्रेरी साइंस बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की हैं। 29 मई 2025 को 3 बजे जो कोटा सिविल हॉस्पिटल से इन्हें एब्डक्ट किया गया है, और इसको उठाने वाले कौन है? काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और मिलिट्री इंटेलिजेंस। इन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान कंटिन्यूज इट्स ब्रूटल क्रैकडाउन इन बलूचिस्तान, कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में ब्रूटल क्रैकडाउन को जारी रखा है, आवाज़ों को दबाया जा रहा है, फियर मतलब डर दिखाया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, बलपूर्वक दबाया जा रहा है। डिसअपेरेंसेज आरंट जस्ट नंबर्स, दे आर स्टूडेंट्स, कि वो कोई नंबर नहीं है, वो स्टूडेंट हैं, माएँ हैं, नेता हैं, और जो दुनिया है उसको ब्लाइंड आई जो उसने ले रखा है सिस्टमेटिक इरेजर पर, उसको अपनी ब्लाइंड आंखें खोलनी चाहिए और रोकना चाहिए इसको। वहीं की मीडिया है, ये भारत की मीडिया नहीं। चलिए इसको भी आप मान लीजिए कि भारत का, आप देखिए ये बलोच एग्जेक्टिव कमेटी है, इसको तो आप नहीं कहेंगे ना कि ये भारत से चलाया जा रहा है। ये बलोचिस्तान में जो डॉक्टर महरंग बलोच हैं और बाकी जो है वो बलोच एग्जेक्टिव कमेटी बनाई है ना उन्होंने, बलोचिस्तान से ही बनाई उन्होंने। वो भी लिखते हैं कि नेम मज़हबीन, फादर पूरी डिटेल दी है कि मज़हबीन का हुआ है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत से चलाए जा रहे हैं सारे फेक है, प्रोपेगेंडा, क्या बलोच एग्जेक्टिव कमेटी भी प्रोपेगेंडा है? वो तो बलूचिस्तान में खुलेआम सबके लिए, सब जानते हैं कि वो बलूचिस्तान की कमेटी है। तो ये जो ताज़ा मामला है आप देख लीजिए कि किस तरह से बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। और अब तो चश्मदीदों के वीडियो आ रहे हैं, चश्मदीदों के बयान आ रहे हैं। तो फील्ड मार्शल नहीं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, शर्म आ रही है तुझे? तू तो कहता था कि ये 1500 बलूच क्या कर लेंगे। 78 सालों से इन बलोचों ने तुम्हारा जीना हराम कर रखा है पाकिस्तानी फौजियों। ज्यादा दिन दूर नहीं है, अब चिंता मत करो।